नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस क्लास। और आज के इस अकाउंटिंग क्लास में जो टैली के जो बच्चे हैं जिन्हें काफी कठिनाई आती है बैंक एंट्री वगैरह करने में। और जब वो बैंक एंट्री करते हैं तो काफी बच्चे ने हमसे सवाल पूछा कि सर बैंक एंट्री के जो कुछ टर्म्स हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। उसका मतलब क्या होता है जब एंट्री करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन को किस तरह से हम लोग लिखेंगे और उसका मतलब मेन मतलब क्या होता है। वो उन लोगों को समझ में नहीं आता है, जिसकी वजह से जो है वो लोग ट्रांजेक्शन करने में दिक्कत करता है उन लोगों को। तो इसके इसीलिए आज की क्लास जो है, आज हम लोग उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि उस टर्म्स जो है बैंकिंग टर्म में जो कुछ ट्रांजेक्शन जो यूज होते हैं, जो कुछ बैंक ट्रांसफर में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिससे जो है आप सभी बच्चों का जो जो क्लास करने आते हैं उनका भी, और जो हमारे स्टूडेंट्स दर्शक हैं उनका भी ये वो जो डाउट है वो मिट सके। तो क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। जो काफी सारे जो बैंक इंटरेस्ट रहते हैं उसमें आपने देखा होगा 4 टर्म्स यूज किए जाते हैं। कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं? एनईएफटी एक होता है, एक आपने देखा होगा यूपीआई होता है, एक आपने देखा होगा आरटीजीएस होता है, और एक होता है आईएमपीएस। ये 4 ऐसे टर्म्स हैं बैंक एंट्रीज में जब पेमेंट वगैरह करते हैं तो ये टर्म्स यूज किया जाता है। अब हमें ये समझना है कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है और ये बैंकिंग क्षेत्र में किस किस ये जो टर्म्स है वो किस लिए यूज किए जाते हैं और इसका फुल फॉर्म वगैरह क्या है, इस वीडियो में हम एक कुछ समझने की कोशिश करेंगे। मैं 4 टेबल बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा और जिसपे आप समझ सकते हैं कि इनको क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले समझेंगे कि एनएफटी क्या है। सबसे पहले देखेंगे एनएफटी क्या है। सबसे पहले आ गया एनएफटी। एनएफटी आ गया, इसके बाद आ जाएगा आपका आईएमपीएस। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका यूपीआई और लास्ट में आ जाएगा आपका आरटीजीएस। आरटीजीएस ये 4 हमारा जो है बैंकिंग क्षेत्र का जो मेन टॉपिक है, ये 4 हमारा है। एनईएफटी, आईएमपीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, आरटीजीएस। ये सबसे पहले हम इसका जो फुल फॉर्म वगैरह उसको समझ लेते हैं। तो फुल फॉर्म क्या है इसका? एनईएफटी का फुल फॉर्म आप सब लोगों को पता होगा, ये है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या है? आईएमपीएस, ये क्या है? इमीडिएट इमीडिएट पेमेंट सर्विस। पेमेंट सर्विस, ठीक है। आईएमपीएस को याद रखेंगे, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसके बाद आगे बढ़ेंगे यूपीआई। यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। इसके बाद आरटीजीएस क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये आपका जो फुल फॉर्म हो गया। ये सभी बैंकिंग क्षेत्र के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें यूज किए जाते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि ये सब का फंक्शन वगैरह क्या है और किस तरह से ये यूज होते हैं। काफी लोगों को तो पता होगा, लेकिन काफी जो हमारे नए यंग स्टूडेंट्स हैं वो जो अभी कॉमर्स बैकग्राउंड में न्यू आए हैं उन लोग को खासकर और बैंकिंग टर्म्स के बारे में उतना पता नहीं। तो उन लोग को हम लोग ये समझाएंगे और जो बाकी बच्चे जानते हैं वो भी इसको ध्यान से सुने। एनईएफटी का जो रोल होता है इसको समझेंगे, फिर आईएमपीएस समझेंगे, फिर यूपीआई समझेंगे और ये आरटीजीएस समझेंगे। सबसे पहले समझना है कि ये कितने कितने दिन में होता है और कितने घंटे में होता है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि एनईएफटी जो है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग क्यों है? इसका टाइमिंग जो होता है वो करीब करीब 2 आवर्स चला जाता है। 2 आवर्स जाता है, ये इमीडिएट हो जाता है, तुरंत इमीडिएट हो जाता है। इमीडिएट, ये भी इमीडिएट और ये भी इमीडिएट। ठीक है, तुरंत। लेकिन इसमें जो है 2 आवर्स करीब करीब अधिकतम लॉन्ग टाइम का पीरियड लेता है।
1 से 2 घंटे का समय लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपको बल्क पोस्टिंग करना होता है, बल्क पोस्टिंग। जब टैली में स्टूडेंट्स हमारे जो एनएफटी देखते हैं उसका आगे देखते होंगे, तो वो लोग बल्क पोस्टिंग का एक स्टेटमेंट भी लिखा रहता है। तो एनएफटी में अधिकतर क्या होता है, बल्क पोस्टिंग होता है कि एक बार में बहुत सारे जो अमाउंट है उसको थोड़े थोड़े करके स्टेटमेंट बना दिया जाता है और वो एनएफटी किया जाता है। तो एक बार में जो है स्टेप बाय स्टेप सारा अमाउंट चला जाता है। एक बार में 10 ट्रांजेक्शन, 20 ट्रांजेक्शन, 100 ट्रांजेक्शन, उस तरह से वो बढ़ता है। और ये सब जो है सिंगल ट्रांजेक्शन वगैरह है, और ये सिंगल ट्रांजेक्शन है ना, सिंगल ट्रांजेक्शन, ये भी सिंगल, ये सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन। इसलिए जैसे हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे यहाँ से अपना हम पैसा भेजे, एक एक ट्रांजेक्शन में ये अमाउंट जो है अगले के अकाउंट में चला जाता है। लेकिन ये एक बार में नहीं जाता, कभी कभी तुरंत 1 मिनट में जाता है। लेकिन अगर सिंगल एंट्री करने पे ये 1 मिनट में जाएगा। अगर हम बल्क में एंट्री करेंगे तो वो करीब करीब 2 घंटे, 1.5 घंटे से 2 घंटे, 1 घंटे का समय लेता है। इसीलिए इसका टाइम पीरियड लंबा, वो 2 घंटे का समय हम करीब मैक्सिमम समय हम देख सकते हैं 2 घंटे तक जाता है। अधिकतर जो है ये जल्दी हो जाता है अगर बल्क पोस्टिंग ना रहे। इसके एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या होता है, सैलरी क्रेडिट वगैरह जो होता है वो एनएफटी में होता है। सैलरी क्रेडिट जैसे जाता है, जैसे एक एक कंपनी के जितने भी स्टाफ है सभी का जो सैलरी वगैरह जाता है वो एनएफटी करके छोड़ दिया जाता है। अब वो एक बार में सारे सारे जो सैलरी है वो चला जाता है। आईएमपीएस में सिंगल पर्सन के लिए जाता है, तो एक काम करेंगे, एक करने के बाद फिर अगला करेंगे। यूपीआई सभी जानते हैं आजकल। इसके एग्जाम्पल से फोन पे, जीपे वगैरह जो है, फोन पे, जीपे है ना, फोन पे, जीपे हम लोग इसमें यूपीआई द्वारा यूज करते हैं। इसमें आपको यूपीआई आईडी मिलता है। ये इंस्टेंट जो सबसे फास्ट जो अभी काम कर रहा है वो यूपीआई कर रहा है। तो आप देखेंगे कि अभी जितना बैंक स्टेटमेंट वगैरह आप देखेंगे जिसमें बच्चे को अभी इससे हम लोग देते हैं टैली वगैरह करने के लिए, तो आपको यूपीआई का ट्रांजेक्शन सबसे अधिक मिलेगा क्योंकि सभी लोग अभी यूपीआई यूज करते हैं। तो आपको यूपीआई लिखा हुआ रहेगा, तो आप उसे ऑनलाइन पेमेंट पे रख सकते हैं। यूपीआई मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि यूपीआई मतलब क्या हुआ, वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक है, इसके बाद आपको फिर मिलेगा आरटीजीएस। इसके बाद आपको मिलेगा आरटीजीएस। आरटीजीएस में हम क्या कर सकते हैं, आरटीजीएस में हम कर सकते हैं कि जो लॉन्ग प्रोसेस का जो अमाउंट है, आरटीजीएस के बाद बता सकते हैं कि आरटीजीएस भी एक ही आदमी को जाता है, लेकिन वो जो है बड़े अमाउंट में जाता है। बड़े अमाउंट में जाने का मतलब क्या हुआ, बड़े अमाउंट कितना लिमिट है, लिमिट के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। आरटीजीएस जो है छोटे अमाउंट पर नहीं जाता, बड़े अमाउंट जाता है। अब हम लोग जो है इसमें बात करते हैं कि अमाउंट कितना कितना लग रहा है। ठीक है, अमाउंट कितना लग रहा है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे क्या, इसमें जो है मिनिमम अमाउंट अगर हम बात करें तो मिनिमम अमाउंट जो है इसमें, मिनिमम अमाउंट जो है 1 रुपया से, ठीक है, 1 रुपया आप मिनिमम डाल सकते हैं। इसमें ये मिनिमम अमाउंट जो है आप देख सकते हैं, इसका जो है मिनिमम अमाउंट जो है 1 रुपया है। इसके बाद भी इसका मिनिमम अमाउंट जो है 1 रुपया है, दोनों का मिनिमम अमाउंट। इसका मिनिमम आप देख सकते हैं ये 1 रुपया है। लेकिन आरटीजीएस केस में जो मिनिमम अमाउंट रखा गया है, यहाँ देखेंगे जो आरटीजीएस के जो केस है, आरटीजीएस के केस में मिनिमम अमाउंट आपका 2 लाख रखा है। 2 लाख मतलब 2 लाख से नीचे ट्रांजेक्शन आप आरटीजीएस में नहीं कर सकते। तो मिनिमम अमाउंट आपका जो है आरटीजीएस का 2 लाख, ठीक है। 2 लाख से ऊपर आपका रहेगा तब हम उसमें आरटीजीएस में कर सकते हैं। तो ये आज इतना आपको समझ में आ गया अभी तक कि जो मिनिमम अमाउंट है वो तीनों केसेस में जो है 1 रुपया कम से कम भेजना है। अधिक से अधिक इसका कोई लिमिट नहीं है। लिमिट अगर बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा बैंक यूज कर रहे हैं, तो वो मैक्सिमम अमाउंट आपको जो है एक देता है कि आप ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। और आरटीजीएस से मिनिमम अमाउंट जो है 2 लाख है। 2 लाख से नीचे आरटीजीएस नहीं करना है। जैसे ही आप 2 लाख से नीचे जाएंगे तो वो आपका आईएमपीएस में चला जाता है, ठीक है। और यहाँ जो है, यहाँ जो इससे ऊपर आपको जाएंगे तो आरटीजीएस, ठीक है। इतना क्लियर आपको अभी तक हुआ सभी बच्चों को। यहाँ से अब है एनएफटी हो गया, आईएमपीएस हो गया, यूपीआई हो गया और आरटीजीएस हो गया। यही सारे जो ट्रांजेक्शन का जो वर्ड्स है आपको बैंक एंट्री में मिलते हैं देखने को। और इसी को आपको समझना, अगर एनएफटी क्या हुआ तो देखिएगा बल्क पोस्टिंग रहता है। और आईएमपीएस बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। अभी जब से यूपीआई आया है तो आईएमपीएस लोग अभी नेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा यूपीआई, फोन पे और जीपे के थ्रू जो है यूपीआई ट्रांजेक्शन होता है। और बड़े केसेस में जो है आरटीजीएस करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों का डाउट क्लियर होगा। और सिक्योरिटी के मामले में बोला जाए तो ये भी सिक्योर है, ये भी सिक्योर है और ये भी सिक्योर है।
सबसे सिक्योर जो है ये वेरी सिक्योर है, ठीक है, ये वेरी सिक्योर माना जाता है, काफी सबसे सिक्योर में जो है ये आपका रहता है, ठीक है। तो एनएफटी, आईएमपीएस और यूपीआई और आरटीजीएस, ये चार चीजें को हमने आज समझा, और कल की क्लास में फिर से हम लोग आएंगे और एक नए टॉपिक के साथ इसी तरह डिस्कस करेंगे। और आप कमेंट करके बता सकते हैं किसी विषय के बारे में, अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसके ऊपर टॉपिक बनाएंगे। और अगर आप हमारे क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा क्लास भागलपुर में है, एसआर ट्रेनिंग के नाम से आप सभी गूगल करके सर्च कर सकते हैं, या फोन नंबर जो हमारे नीचे इस काउंटर में दिख रहा है आपको नीचे में, आप वहां कॉल करें और आपको सारे क्लास की सुविधाएं मिल सकती हैं, और ज्वाइन करें और तरह तरह की चीजें अकाउंटिंग से रिलेटेड, टैली से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड आप वहां सीख सकते हैं। धन्यवाद।